Thank you for being on my channel. Hello friends, today we are going to study about divisibility rule, which is very basic and important for each and everyone. Either he is a school student or a student with whom are preparing for the competitive exams, because number system is a topic on which 1 to 2 or many more questions are asked in competitive exam too. So let's start and learn the divisibility rules. Okay, first one, first rule is divisible by 2. मतलब हम एक नंबर को देखते से ही कैसे पहचान लें कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो फॉर दिस हम उस नंबर के लास्ट डिजिट means unit place. If unit digit of a number are 0, 2, 4, 6 and 8, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2. मतलब हम उस नंबर को देखते ही से पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल है. जैसे एग्जांपल अगर हमने ले लिया 2, 3, 4, 2, 6, फाइन. तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे देखिए 6 है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर रूल लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, एंड this number has 6 on its unit place, therefore it will be divisible by 2. फाइन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 117207. अब दिस नंबर लास्ट विथ 7, तो इसके लास्ट में 7 है जो हमारे रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम ये 2 से डिविजिबल नहीं है. फाइन. देन नेक्स्ट रूल, डिविजिबल बाय 3. अब हम एक नंबर को देख के कैसे पता चलेगा कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. ओके फाइन. तो हमको डिविजिबिलिटी 3 से चेक करने के लिए उस पूरे नंबर का सम करना पड़ेगा, मीन्स एड सम ऑफ डिजिट्स. ओके, तो एड सम ऑफ डिजिट मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. एग्जाम्पल 17322 इज अ नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट. फाइन. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का एड सम ऑफ डिजिट्स. ओके, तो एड सम मतलब 1 + 7 + 3 + 2 + 2 मीन्स हमको सभी डिजिट के एडिशन चाहिए होगा. तो इसका एडिशन कितना होगा, इसका आंसर 15, and 15 will be divisible by 3, so this number will be divisible by 3. तो ये डिविजिबल हो गया, 3 से डिविजिबल बाय 3. ओके, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 3 का. मतलब कैसे चेक करेंगे, एड सम करके डिजिट का एड सम निकालेंगे. अगर वो एड सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड प्रॉपरली हो सकता है. फाइन. देन डिविजिबल बाय 4. ओके, डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 नंबर्स, लास्ट 2 डिजिट्स will be divided, or we must say divisible by 4. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड प्रॉपरली हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 17322,
this number. Okay, we'll take this number and check the divisibility by 4. अगर हमने 4 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर मीन्स हमको ये दोनों नंबर को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड प्रॉपरली होता है कि नहीं. अगर हमने इसको 22 को 4 से डिवाइड करके देखा, ऑब्वियसली हमको पता है 4 5 20 होता है, 4 से 24 होता है, तो 22 का चांस नहीं है. फिर भी फॉर बेसिक नॉलेज आई जस्ट फॉलो दिस मेथड. 22 में से 20 गया तो 2 बचे, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा 4 से. दैट्स वाई दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4. ओके, तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 5 2 3 2. अब इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 32, एंड वी नो 4 8 जा 32, मतलब 4 से ये डिविजिबल है 32. दैट्स वाई दिस नंबर विल बी डिविजिबल प्रॉपरली डिविजिबल बाय 4. फाइन. ओके, देन डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको बस इतना देखना पड़ता है कि लास्ट डिजिट विल बी 0 और 5. ओके, अगर नंबर के लास्ट डिजिट 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 1 5 3 2 0. The number last with 0. That's why this will be divisible by 5. Fine. And another number we will take 117207. दूसरा नंबर के ये जो नंबर है इसके लास्ट में क्या है, 7 है, जो हमारे रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मतलब लास्ट में 0, ना ही 0 है और ना ही 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. ओके, सो see how easy these rules are, and just you have to go through this and you don't have to mug up. मतलब आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार बस go through हो जाओ इस रूल से और आपको सारे रूल्स याद रहेंगे. फाइन. अभी तो ओके, आवर नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 6. डिविजिबल बाय 6. फॉर नंबर, अगर कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 से डिवाइड भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, क्योंकि 6 क्या है, 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 and 3. ठीक है, तो इसीलिए हमको वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए सेम टाइम में, ठीक है, तो वो क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम रूल लिखते हैं, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 as well as 3. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के लिए हमने 17325 नंबर के हमको 2 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी है. तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट डिजिट क्या देखना पड़ता है, 0 2 4 6 and 8. तो यहाँ पे वो सब में से कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे है 5. देयरफॉर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2. तो हमको 3 को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट लिखा है कि दोनों से होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, तो सेकंड पे जाना ही नहीं है. ठीक है, देन एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जिसमें 152,622. फाइन. लास्ट डिजिट क्या है, 2. देयरफॉर इट विल बी डिविजिबल बाय 2. ओके, 2 से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 2 से. अब 3 से देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऐड सम ऑफ द डिजिट्स. तो ऐड सम करिए, 1 + 5 + 2 + 6 + 2 + 2. द सम विल बी 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है प्रॉपरली ये नंबर, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा. फाइन.
देन 6th नंबर पे आएगा डिविजिबल बाय 7। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 7, इसको टेस्ट करने के लिए हमको ये क्या करना पड़ता है, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट of any number multiply by 2 and add subtract the remaining नंबर्स। ओके, मतलब हमको लास्ट मतलब यूनिट डिजिट का नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी जो नंबर रहेगा बाकी प्लेस पे उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल जस्ट लाइक 343। ओके, तो 343 को अगर हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स 3 2 6 एंड हमको और रूल के हिसाब से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग नंबर। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बचा कितना 34। 34 को 6 से माइनस कर दो, कितना आएगा 28। अब 28 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है 4 टाइम में, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7। फाइन, इंटरेस्टिंग ना। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने को मिले। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, देन 7th नंबर पे डिविजिबल बाय 8। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने के लिए क्या करना रहता है कि जैसे हमने देखा था डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हमको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ता था, लेकिन उसी टाइप से 8 के लिए हमको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, रूल लिखेंगे पहले तो लास्ट 3 digits will be divisible by 8। ओके, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 15448। ओके, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हुए 448। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो कि 8 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं। 8 5 जो 40 एंड 8 उतरा तो 8 6 जो 48। देखो ये 8 से प्रॉपरली डिवाइडेड है, डिविजिबल है 448, देयरफॉर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ओके, दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक। देन 8th नंबर डिविजिबल बाय 9 की कंडीशंस भी 3 जैसी ही है। जैसे 3 में हम क्या करते थे, ऐड सम करते थे डिजिट्स को, उसी टाइप से यहाँ पे भी ऐड सम करना है डिजिट्स को। तो यहाँ पे क्या है, ऐड सम ऑफ डिजिट्स। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल 152,613। अब इसको ऐड सम करिए डिजिट को, 1 + 5 + 2 + 6 + 1 + 3। आंसर विल बी 18 एंड 18 is divisible by 9, therefore this number is divisible by 9. Okay, then divisible by 10. Divisibility of 10 is the most easiest rule because हमको क्या करना पड़ता है, बस लास्ट डिजिट मस्ट बी 0।
लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जस्ट लाइक 1517320। अब इतना बड़ा नंबर लास्ट में क्या है, 0, दैट्स वाई दिस विल बी डिविजिबल बाय 10। ओके, देन divisible by 11. Divisibility by 11, if the difference of sum of alternative digit is divisible by 11 then the number will be divisible by 11। मतलब अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। जैसे कि अगर हमने लिया एग्जांपल 3784, ओके, तो अल्टरनेटिव प्लेस के सम मतलब दिस विल बी एडेड टू दिस एंड दिस विल बी एडेड टू दिस, तो कितना आएगा, 8 + 3 - 7 + 4, तो 8 + 3 11 - 7 + 4 11, तो डिफरेंस विल बी 0। तो 0 क्या है, 0 तो 11 से डिविजिबल है, therefore this number will be divisible by 11। okay, I think it's clear for you। okay, if any queries write down in the comment sections or follow me on Instagram and message me there, I'll be there for any type of doubts। okay, then divisible by divisible by 12, divisible by 12 for checking it। 12 किसका किसका फैक्टर है, 4 का और 3 का, 4 से जो 12, सो 6 की जैसे ही 6 में क्या था, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से होगा, उसी टाइप से यहाँ पे 4 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो वो 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर। तो हमको कैसे चेक करना है, so we will take a number which is 15348। तो ये एक नंबर हमने लिया, उसको चेक करना है कि 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए पहले क्या करना पड़ता है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करें या 3 से, जो भी करें। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एड सम करना पड़ेगा। तो 1 + 5 + 3 + 4 + 8, द आंसर विल बी 21। ओके, तो 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई हो गया। देन 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। 48, तो 48 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 भी 4 के डबल में आता है और 8 भी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 15348 इज डिविजिबल बाय 12। फाइन, ठीक है। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 विच विल बी नंबर 12 ऑफ आवर डिविजिबिलिटी रूल। नंबर 12 divisible by 13। डिविजिबिलिटी ऑफ 13 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट जैसे कि हमने 7 में किया था, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई विथ 4 and remaining part will be added। तो क्या होगा, हमने एग्जाम्पल लिया इसका 3 2 5, तो हमको क्या करना है, पहले यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट को ऐड करना है। तो 5 4 जा 20 और ऐड करना है क्या, 32। 32 में अगर 20 हमने ऐड किया तो कितना आएगा, 52।
और 52 जो है वो 13 के टेबल में 4 टाइम आता है, इसीलिए ये 13 से डिविजिबल है क्या, 325। ठीक है, अगर हमको ये पता है कि 3 डिजिट का नंबर है तो हम इजीली कर लेंगे इतना। लेकिन अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर लेते हैं 14131, तो हमको क्या करना है, वही रूल, मल्टीप्लाई बाय 4 विथ द लास्ट डिजिट और बाकी को ऐड करना है। 4143 प्लस 4 तो कितना आएगा, 1417। अब हमको फिर से इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 728, तो 141 प्लस 28, तो 819 एंड 426 169। 169 तो हमको ये पता है 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको ऐड ऑन करेंगे। तो 16 प्लस 9 4 जो 36, 6 6 12 152। तो 52 क्या है, 13 के टेबल में 4 टाइम आता है, इसीलिए ये 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 52 जो है वो 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 4 जो 52 आता है, इसलिए ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल होगा। फाइन, नेक्स्ट 14 डिविजिबल बाय 14 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको वही 14 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए हमको इसका फैक्टर पता चल जाएगा। फैक्टर क्या होगा 14 का, 7 2 जा मतलब 2 7 जा, वो नंबर 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आई होप कि मुझे 14 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जैक्टली समझाने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। आपको ओनली चेक करना है कि वो डिजिट 2 से डिवाइड भी होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, एंड 7 की डिविजिबिलिटी, लास्ट नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिफ्रेंशिएट बाय द लास्ट डिजिट। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th क्या है आपका, डिविजिबल बाय 15। एज यूजुअल 15 इज ऑल्सो नंबर विच हैज़ फैक्टर्स, मतलब 5 3 जा, तो वो ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल होगा, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको वो नंबर को 3 से डिविजिबल है कि नहीं और 5 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इससे एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इन दोनों के एग्जांपल्स और उसको कैसे करेंगे वो आपको मैं बता दूँगी। ओके, वैसे ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स टू इजी, क्योंकि हमको 2 की डिविजिबिलिटी पता है, 7 की पता है, 3 की पता है, 5 की पता है, तो हम क्या करेंगे 14 और 15 का भी निकाल सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, डिविजिबल बाय 16 की डिविजिबिलिटी भी वही होगी, 8 2 जा 16, मतलब वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होता है, 8 से डिविजिबल होगा। एंड 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, अगर 2 डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 8 और 2 से डिविजिबल हो गया तो वो क्या होगा, 16 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओनली इम्पॉर्टेंट है डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 13 सॉरी 11 and 13 17 19 23 and 29. Okay, so let's move on. 16th number will be divisible by 17. Fine, this is important. So divisibility of 17 चेक करने के लिए हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट will be multiply with 5 and remaining part will be
डिफरेंशिएट और सब्ट्रैक्टेड। फाइन, इसका एग्जांपल लेते हैं 1904। फाइन, उसको पहले क्या होगा, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी के डिजिट को माइनस करना है। तो 4 5 जो 20, और इसको अगर हमें माइनस किया कितना आएगा 170। 170 डिविजिबल है 17 से, क्यों? क्योंकि 17 10 जा 170। तो क्या है ये डिविजिबल है कैसे, 17 इंटू 10 से, इसीलिए ये पूरा नंबर 17 से डिविजिबल है। अगर हमने इससे ज़्यादा बड़ा नंबर लिया जैसे 18479, इसका डिविजिबिलिटी चेक करिए। 5 से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस करना है रिमेनिंग पार्ट से, तो कितना आएगा 1802। फाइन, फिर से हमको क्या करना है, लास्ट पार्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है रिमेनिंग पार्ट से। तो 180 माइनस 10, तो 170। अगेन 17 10 जा, therefore this will be divisible by 17, therefore this number will also be divisible by 17. Okay, then next divisibility rule is divisible by 18. 18 has factors 9 2 जा, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसे, एड सम प्रॉपर्टी से, और 2 की डिविजिबिलिटी 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट डिजिट पे, तो वो हो जाएगा 2 से डिविजिबल। तो ऐसे ही हम तो अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ओके ओके 18 एंड लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाय 19। डिविजिबिलिटी 19 की चेक करने के लिए वैसे ही यूनिट digit will be multiply with 2 and add in remaining part of number. Okay, तो एग्जाम्पल लेते हैं 109763। ओके 109763, पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 10976 एंड ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 6 6 12 18901। अगेन the last digit will be multiplied by 2 1098 plus 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 8412 011। फिर से लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, तो नंबर विल बी 2 2 जा 4 114। अब 114 क्या है, 19 की टेबल में आता है, बट फिर भी हम लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 11 प्लस 4 2 जा 8 एंड द आंसर विल बी 19। 19 विल बी डिविजिबल बाय 19 ऑब्वियसली वन टाइम में, तो इसीलिए ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल होगा। ठीक, अभी आपने पढ़ा है ओनली डिविजिबिलिटी रूल, इसके क्वेश्चंस में कल आपको लेके आऊँगी जिससे कि आपको ये पता चले कि ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा तो है लेकिन अप्लाई कहाँ पे होता है। सो for that stay tuned with me and my channel, subscribe and hit the bell icon, and please like, share and subscribe